के भीतर जागृत ईश्वर अंश, आत्मा स्वरूप ईश्वर अंश को मेरा सादर नमन। हम लोग यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में जो योजनाएं सरकार ने बनाई गई हैं उन संबंध में थोड़ा सा हम लोग साझा करने के लिए आए, लेकिन यहाँ का जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था उसको देखकर मैं अभिभूत हूँ कि हमारे जो ओझा साहब, जिसका जो शायद स्कूल संचालन यही करते हैं, इनके द्वारा एक बड़ी अच्छी सोच रखी गई कि माता पिता को तो सभी लोग, सभी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है इसमें उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट को सामान्यतः कोई नहीं बुलाता है। ग्रैंड पेरेंट सामान्यतः आ भी नहीं पाते हैं, लेकिन जब ग्रैंड पेरेंट जो अपने बुजुर्गों को बुलाया गया, ये इनकी बहुत अच्छी अलग सोच दर्शित करती है, जो कि एक स्कूल के लिए, भविष्य के लिए भी अच्छी शुभकामनाओं के साथ में उसको मैं प्रेषित करता हूँ कि इसी प्रकार की सोच अगर आगे रहेगी तो स्कूल आगे उत्तरोत्तर उन्नति करेगा। अब चूँकि अब रश्मि मैडम ने हमारे विधिक पहलुओं के संबंध में तो आप लोगों को बता दिया, इसमें ज़्यादा बहुत सारा कुछ कहने के लिए नहीं है, परंतु जो आपका एक जो विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ पर है इसके संबंध में जरूर मैं थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ आपके लिए साझा करूँगा। इंटरनेट का एज है, समय है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज है, तो संभवतः मैं जो पंक्ति कुछ कहूँ वो शायद सभी को पता हो पहले से, लेकिन मैं इस समय पर उसको बड़ा प्रासंगिक समझता हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ जन हैं इनके संबंध में, जैसे घर में बुजुर्गों का साया तो कितना जरूरी होता है, इस संबंध में एक पंक्ति है कि वो झुर्रियों वाले हाथ जब तक मेरे सिर पर है, मेरा रुआब जिंदा है, मेरा गरूर जिंदा है, जमाना मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा बाप भी जिंदा है। एक हमारे बुजुर्गों की ये सबसे बड़ी देन है हमको कि जब तक उनका साया हमारे सिर पर है, हम बहुत सारी चीज़ों से हमारे परिवार में अपने माता पिता से जो हमें समस्याएं होती हैं उनको हम बहुत आसानी से शेयर कर लेते हैं। किसी और को बताने की बजाय हम लोग अपने माता पिता और परिवार के जनों से ज़्यादा शेयर कर पाते हैं। तो वो लोग हमें उस राह को, उस परेशानी को, जो उनके अनुभव है, जीवन के अनुभव, वो एक अनुभव की एक पूरी एक किताब के रूप में हमारे सामने रहते हैं, तो उनके अनुभव से हमें बहुत सारी ऐसी सटीक चीज़ें बता देते हैं जो कि कोई किसी और को हम अपने अनुभव से नहीं जान सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी रही है। तो ये चीज़ अगर ये हमारे ऊपर ये इनका साया बना रहेगा वरिष्ठों का, तो सदैव ये समाज और तरक्की करता रहेगा। एक मुझे एक छोटी सी एक बात याद आती है कि जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा कि रिले रेस होती है, तो उनमें एक रिले रेस होती है, उसमें 3 से 4 धावक दौड़ते, एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन जीतने वाला धावक कौन सा होता है कि जो कि तय करता है, वो पहला धावक जो कि शुरू करता है, उसके पास में कुछ हाथ में एक डंडा जैसा होता है, वो लेकर दौड़ता है, शुरुआत वहां से करता है। जब वो पहला धावक दौड़ता है और दौड़ने के साथ वो अपना समय सबसे कम समय लेकर अगले धावक के पास वो अपना डंडा देता है और फिर वो अगला धावक आगे दौड़ता है और उसके बाद अगला धावक उसको देते हुए आगे पहुंच जाता है। तो ये जब ये श्रृंखला जब चलती है तब जाके आदमी सबसे आगे वाला धावक विजेता होता है। अब यहाँ पर हमारे समाज की स्थिति, हमारे परिवार की स्थिति भी यही होती है कि हमारे पूर्वजों ने जो श्रम किया उसको अगली पीढ़ी ने पाया, उस श्रम को उस पीढ़ी ने आगे बढ़ाया, उस पीढ़ी ने उसको आगे बढ़ाया। आज वर्तमान की पीढ़ी उस श्रम को आज भोगने को तैयार है, उसका फल आज की पीढ़ी को मिला है। मैं अपने संदर्भ में बात करें या हमारे संदर्भ में बात करें, मेरे दादा ने शायद कुछ जमीन में कुछ खेतीबाड़ी करते थे, तो वो खेतीबाड़ी से उनकी एक सोच थी, विशेष सोच थी कि मेरे पिताजी को, कि ये मेरा बेटा जो है, मेरे पिताजी थोड़ा पैर से थोड़ा सा उनकी समस्या थी, तो बोले ये बेटा पढ़ जाए किसी तरीके से, ग्रामीण परिवेश में रहते थे, बोले ये पढ़ जाए, शायद ये कुछ बन जाए तो ये पढ़ के कुछ कर ले। तो उनकी एक सोच थी कि इसको पढ़ाया जाए, तो उन्होंने स्कूल में पिताजी को स्कूल में भेजा, उन्होंने उनके पीछे मेहनत की, तो मेरे पिता भी न्यायाधीश बने।
उनकी मेहनत की वजह से मेरे पिता न्यायाधीश बने, और मेरे पिता ने मेरे ऊपर मेहनत की कि बोली मेरा लड़का शायद मेरी इसी फील्ड में आगे बढ़े, तो मेरे को भी उन्होंने न्यायाधीश बनने के लिए प्रेरित किया। तो मैं तीसरी पीढ़ी में आकर मैं उस फल को जो मेरे दादा ने किया था वो आज मैं भोग रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति ये इन बच्चों के साथ भी है। इनके वरिष्ठ जो वो इनके जो ग्रैंड पेरेंट यहाँ पर है, इनकी मेहनत है कि ये बच्चे आज यहाँ पर हैं, और ये आगे भविष्य में इनका भविष्य आगे उज्जवल होगा इन्हीं लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से और मेहनत से, जो इन्होंने कुछ समय पे अपने कर्मों किए हैं उनसे इनको बच्चों को जो फल मिलेगा वो आगे चल के सफल हो जाए। बाकी आप लोगों का प्रोग्राम है, हम लोगों को न्यायालय की वो छोड़कर आए थे, तो थोड़ा माफी चाहते हैं जल्दी जाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।